कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक तो बेसिक कंप्यूटर पहले हम देखेंगे, बेसिक कंप्यूटर कोर्स। बेसिक कंप्यूटर कोर्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं? मेनली जो ऑफिस पर्पस से यूज होता है उसमें तो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज किया जाता है, बट इसके अलावा भी कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हमें जानना जरूरी है। जैसे फाइल एंड फोल्डर। फाइल एंड फोल्डर में फाइल कैसे बनेगा, फोल्डर कैसे बनेगा। बट फाइल एंड फोल्डर की बात करें तो फाइल क्या है? फाइल में हम लोग क्या करते हैं? डेटा को राइट करते हैं। डेटा राइट मतलब इसमें राइटिंग से रिलेटेड वर्क होता है। फाइल हमारा क्या हो सकता है? फाइल में जैसे कुछ टेक्स्ट फाइल होती हैं। टेक्स्ट फाइल का मतलब जिसमें लिखा जा सके, राइटिंग एंड रीडिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। और कुछ फाइलें होती हैं इमेज फाइल होती है। इमेज फाइल का मतलब जिसको आप पिक्चर बोलते हो ना, इमेज फाइल। और कुछ ऐसे भी फाइलें होती हैं जैसे ऑडियो फाइल हो गई। ऑडियो फाइल में क्या होता है? जैसे MP3 फाइल होती है ना, जो गाने की फाइल होती है जिसमें वीडियो नहीं होता है, वो MP3 फाइल बोली जाती है, या ऑडियो फाइल। ऐसे और भी फाइल होती हैं जिसको वीडियो फाइल बोलते हैं। MP4 फाइल होती है। वीडियो में तो देखा जाता है। हाँ, वीडियो में दिखाई देता है। हाँ, MP4, 3GP, ऐसे बहुत सारे फॉर्मेट मिलेंगे। .avi, ये सब क्या है? वीडियो फाइल है। तो टेक्स्ट फाइल, इमेज फाइल, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल। तो हम यहाँ पे जो सीखेंगे वो टेक्स्ट फाइल से रिलेटेड रहेगा। टेक्स्ट फाइल से रिलेटेड रहेगा इसमें। और ये इमेज फाइल जो होती है ये ज़्यादातर फोटोशॉप में बनता है। फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर है, जैसे MS वर्ड एक नोटपैड एक सॉफ्टवेयर होता है ना, नोटपैड सॉफ्टवेयर होता है, वैसे एक पेंट सॉफ्टवेयर होता है, MS पेंट। इससे भी इमेज बनाई जाती है, पिक्चर बनाई जाती है। वैसे इसी का एडवांस सॉफ्टवेयर होता है फोटोशॉप। पेंट का एडवांस सॉफ्टवेयर क्या होता है? फोटोशॉप। ऐसे नोटपैड का एडवांस सॉफ्टवेयर क्या होता है? MS वर्ड। बट इसमें राइटिंग से रिलेटेड होता है, इसमें इमेज से रिलेटेड होता है। इसमें भी कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं जिससे हम वीडियो बनाते हैं। मोबाइल में भी हमारे पास स्क्रीन रिकॉर्डर होता है, वीडियो हम रिकॉर्ड करके भी बनाते हैं मोबाइल से। तो रिकॉर्डिंग करके भी हम बनाते हैं वीडियो, वैसे भी वीडियो बनाई जाती है। कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे फिल्मोरा है। ये सब फाइल में होता है? हाँ, ये सारी की सारी फाइल होती है। फाइल में कुछ भी हो सकता है, वो चाहे टेक्स्ट फाइल हो, चाहे इमेज फाइल हो, चाहे ऑडियो फाइल हो, वीडियो फाइल हो। फोल्डर में हमारे पास, फोल्डर क्यों है? फाइल में हम लिखने या डेटा रखने के लिए होता है, फोल्डर हमारा अरेंजमेंट के लिए होता है। अरेंज द फाइल एंड फोल्डर। अरेंज का मतलब है मैनेज करना। अरेंज, मैनेज द, टू मैनेज द फाइल एंड फोल्डर। फाइल और फोल्डर को मैनेज करने के लिए हम लोग फोल्डर का यूज करते हैं। जैसे कह सकते हो फोल्डर इज यूज फॉर ग्रुपिंग द फाइल। फोल्डर इज यूज्ड फॉर ग्रुपिंग द फाइल। जैसे अभी हमारे पास क्या होता है कि मोबाइल में भी देखते हो हमारे पास पिक्चर बहुत होती हैं। तो इसमें गैलरी में जाओगे तो आपको मिलेगा ये व्हाट्सएप की पिक्चर्स है, कैमरा की पिक्चर्स है, कुछ इस तरीके से अलग अलग फोल्डर में हमारे पास पिक्चर्स होती हैं। तो ये जितनी भी
फाइलें होती हैं इमेज वाली, ये सारे क्या होते हैं फोल्डर्स में मैनेज करने के लिए हम लोग रखते हैं, जिससे कि हम आसानी से पता कर सके कि इस फोल्डर में कौन सी चीज रखी गई है। फोल्डर एक तरीके से हमारे पास जैसे बैग नहीं होता है, बैग की तरह होता है जिसमें हम चीजों को रखने का काम करते हैं। इसमें लिखा नहीं जा सकता, फोल्डर में लिखा नहीं जा सकता, फोल्डर के अंदर हम रख सकते हैं। तो फोल्डर केवल मैनेज करने के लिए होता है। बैग जैसे, बैग में क्या, बैग में हम लिख नहीं सकते, लेकिन हमारे पास कॉपी है उसमें लिख सकते हैं। वैसे सिमिलर ये फाइलें जो दी गई हैं यहाँ पे, ऐसे कॉपी देखते हो ना, कॉपी हमारे पास कुछ ड्राइंग के लिए कॉपी होती है, कुछ लिखने के लिए होती है, वैसे यहाँ पे भी फाइलें हैं। तो कुछ इमेज से रिलेटेड फाइल है, कुछ ऑडियो से रिलेटेड फाइल है, कुछ वीडियो से रिलेटेड फाइल है, कुछ टेक्स्ट से रिलेटेड फाइल है। तो हमारा फोल्डर क्या है, इनको मैनेज करने के लिए फोल्डर यूज किया जाता है। और फाइल हम लोग क्या करते हैं, उसमें कंटेंट, जैसे हम लिखते हैं ना टेक्स्ट या ऑडियो, वीडियो या इमेज, इन सबको हम क्या बोलते हैं, डाटा। क्या बोलते हैं, डाटा। डाटा एक कॉमन नेम दिया गया है। जैसे हमारे पास क्या होता है, जैसे सपोज करिए कि हमारे पास क्या एनिमल होता है ना, एनिमल में क्या है, बफेलो भी आता है, मंकी भी आता है, लायन भी आता है। वैसे ही टेक्स्ट, डाटा के अंदर टेक्स्ट भी आएगा, ऑडियो भी आएगा, वीडियो भी आएगा, इमेज भी आएगी। तो ये एक तरीके का कॉमन नाउन है। तो यहाँ पे क्या है, ये डाटा। तो हमारे पास फाइल के बारे में यही लिखा गया था, फाइल इज यूज टू, फाइल इज अ कंटेंट द डाटा। तो फाइल का काम क्या है, डाटा को कंटेंट करने का। फाइल इज यूज टू कंटेंट द डाटा। अब वो डाटा कुछ भी हो सकता है, ऑडियो या वीडियो, कुछ भी। हाँ, where data may be text, audio, text, image, ऑडियो, वीडियो, इस तरीके से हो सकता है। बट फोल्डर इज यूज्ड टू मैनेज द फाइल्स। मैनेज द फाइल्स। क्रिएट अ फोल्डर। फोल्डर कैसे बनाएंगे, राइट क्लिक, ऑन द डेस्कटॉप, यहाँ पे डेस्कटॉप में भी लिख सकते हैं, माई डॉक्यूमेंट भी लिख सकते हैं, लोकल डिस्क सी भी लिख सकते हैं, लोकल डिस्क डी भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम राइट क्लिक कहाँ पे करेंगे, या तो किसी फोल्डर में राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप की जगह पे आप बोल सकते हैं राइट क्लिक ऑन द फोल्डर, राइट क्लिक इनसाइड फोल्डर कर सकते हैं, राइट क्लिक इनसाइड एनी फोल्डर, और ड्राइव, और एनी फोल्डर और ड्राइव। अच्छा, वो राइट के बाद, क्लिक यस, इनसाइड एनी फोल्डर, किसी फोल्डर के अंदर या तो हम राइट क्लिक करेंगे। अभी तो हम फोल्डर बनाने जा रहे हैं, तो फिर फोल्डर के अंदर हम कैसे राइट क्लिक कर सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे कुछ फोल्डर हमारे पास पहले से बने होते हैं, कुछ फोल्डर हमारे
पहले से बने होते हैं, तो हम उन फोल्डर के अंदर जा करके हम राइट क्लिक कर सकते हैं। अभी हम क्रिएट अ न्यू फोल्डर, क्रिएट अ फोल्डर की बात करें तो क्रिएट अ न्यू फोल्डर की बात कर रहे हैं। क्रिएट अ न्यू फोल्डर में हमने कहा कि राइट क्लिक इनसाइड एनी फोल्डर। अगर हम बनाने की बात करेंगे तो फिर यहाँ पे राइट क्लिक इनसाइड द फोल्डर कैसे करेंगे? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कंप्यूटर में पहले से ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, जैसे डेस्कटॉप हो गया, माय डॉक्यूमेंट्स हो गया, लोकल डिस्क सी हो गया, लोकल डिस्क डी हो गया, ये सारे ऑलरेडी पहले से बने होते हैं फोल्डर। तो हमें इसके अंदर जाना पड़ेगा। या तो हमारे पास कंप्यूटर जैसे ऑन करते हो ना, तो कंप्यूटर जस्ट ऑन, डेस्कटॉप किसको बोलते हो? जैसे कंप्यूटर हमारे पास, जैसे हमारे कंप्यूटर में एक पावर बटन होती है। अगर हम बड़े से सीपीयू की बात करें, इस सीपीयू की बात करें तो इसमें एक बड़ा सा पावर बटन होता है, एक रीसेट बटन होता है सीपीयू में। इसको बोलते हैं पावर बटन और इसको बोलते हैं रीसेट बटन। इसका काम होता है कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना। कंप्यूटर ऑफ ब्रेन ना, या फिर ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर को प्रोपोजिशन यही है ना। हाँ, कंप्यूटर का जो भी हमारा मेन पार्ट होता है इसी को बोलते हैं, इसी से हमारा सीपीयू स्टार्ट होता है। ये डेस्कटॉप के बारे में हो रहा है। अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप में ऑन करने का पावर बटन अलग होता है, लेकिन वो कंप्यूटर अगर हम ऑन करते हैं, जैसे हमने क्या किया, कंप्यूटर में पावर बटन को प्रेस किया, पावर बटन को प्रेस किया तो न्यू नंबर सॉरी, पावर बटन प्रेस करने पे हमारा कंप्यूटर क्या होता है, स्टार्ट होता है, स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। इसी को बोलते हैं बूटिंग। क्या बोलते हैं? कि हमारा कंप्यूटर बूट हो रहा है। मतलब जैसे हम पावर बटन को प्रेस करते हैं तो प्रेस करने के बाद कंप्यूटर में कुछ एक प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग का मतलब कुछ उसमें वर्क होता है। वो वर्क जो होता है, कंप्यूटर स्टार्ट प्रोसेसिंग नोन एज बूटिंग। जब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होने लगता है उसको क्या बोलते हैं? बूटिंग। और आफ्टर बूटिंग हमारे पास एक स्क्रीन आकर के रुक जाती है। स्टार्ट होते होते एक स्क्रीन आकर के रुक जाएगी, जहां पे आपको कुछ ऐसे छोटे छोटे कुछ ऐसे सिंबल्स मिलते हैं। इसको आप क्या बोलते हैं? आइकन। और यहाँ पे कुछ एक एरो टाइप का मिलेगा जिसको बोलते हैं माउस पॉइंटर। तो जहां पे हमारी स्क्रीन आकर के रुक जाएगी, इसी को क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप। इसी को क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप। तो यहाँ पे हम कहीं पे अभी क्या करेंगे? राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद हमें क्या मिलेगा? राइट क्लिक करने के बाद हमें मिलेगा ऑप्शन न्यू का, फिर उसके बाद हमें मिलेगा फोल्डर का। तो हमारे पास एक फोल्डर बन के आ जाएगा यहीं पे, जिसका नाम होगा न्यू फोल्डर। एक मिनट इसे पे स्टॉप करें। इसका मतलब ये, जैसे यहाँ पे जो कहा गया है इसमें ये कहा गया है कि राइट क्लिक हम किसी फोल्डर के अंदर करेंगे। जैसे हमारे पास कुछ पहले से फोल्डर बने भी हो सकते हैं, उसके अंदर ये सब मिलेगा, इनसाइड और ये सब। इनसाइड का मतलब है उसके अंदर। अरे हम आपसे कहेंगे घर के अंदर हमें क्या करना है, ये चीज करना है, तो क्या वो घर के अंदर तो पहले से ड्राइव का मतलब अलग चीज है। ये इनसाइड का मतलब सिर्फ इतना सा है कि हमारे पास ऑलरेडी फोल्डर जो बना है उस फोल्डर के अंदर जाएंगे, वहां पे राइट क्लिक करना है। इसी प्रोसेस को मैंने लिखा है इनसाइड एनी फोल्डर। इनसाइड एनी फोल्डर का मतलब ये नहीं है कि हमें ये कहीं से लिखा हुआ मिलेगा, ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा। जस्ट इसका मतलब है कि हम किसी फोल्डर के अंदर जाएंगे
वहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। वो चाहे डेस्कटॉप वाला फोल्डर हो सकता है या माय डॉक्यूमेंट का फोल्डर हो सकता है या सी या डी, कोई भी फोल्डर हो सकता है। उस फोल्डर के अंदर जाएंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ पे हमें ये ऑप्शन मिलेगा न्यू का, ये ऑप्शन मिलेगा न्यू का। फिर न्यू में से जाएंगे तो मिलेगा हमें फोल्डर का ऑप्शन। देन हमारा फोल्डर बन के आ जाएगा न्यू फोल्डर के नाम से। जैसे हमारे पास क्या है, पावर, अगर हमने पावर बटन प्रेस किया है सीपीयू का तो कंप्यूटर धीरे धीरे कुछ इसमें प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी और वो जाकर के एक स्क्रीन पे रुक जाएगा, उसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं। अब इसमें एक चीज़ हमारे पास रीसेट है, जैसे हमारे पास कंप्यूटर चलते चलते या किसी वजह से हम चाहते हैं कि हमारा कंप्यूटर दोबारा एक बार बंद हो जाए फिर से स्टार्ट हो, तो हम जब रीसेट बटन दबाएंगे या रीस्टार्ट बटन दबाएंगे तो हमारा कंप्यूटर ऑटोमेटिक क्या होगा, एक बार बंद हो जाएगा फिर ऑटोमेटिक स्टार्ट भी हो जाएगा। मतलब हमें दोबारा पावर बटन दबाना नहीं पड़ेगा, रीस्टार्ट हो जाएगा। आइकन का मतलब क्या है, आइकन एक सिंबल है, एक पहचान है, एक आइडेंटिटी है। आइकन का सिर्फ कोई अलग से कोई ऐसा मीनिंग नहीं है। आइकन का मतलब है एक जस्ट आइडेंटिटी, जैसे किसी चीज़ को पहचान देना होता है। आइकन एज अ जस्ट आइकन सिमिलर एज अ आइडेंटिटी। जैसे आप कहते हैं ना यूथ आइकन, यूथ आइकन, या फिर जैसे किसी कंपनी का लोगो होता है तो कंपनी के केवल मार्क से हम पता कर लेते हैं कि वो किस कंपनी का प्रोडक्ट है। जैसे टैकअप है, टैकअप का भी एक क्या है, लोगो है, तो उसके लोगो से पता चलता है। वैसे ही हमारे पास ये किस चीज़ का, ये यहाँ पे हमने क्या चीज़ रखा हुआ है उसको एक सिंबल के तौर पर रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे हमारे पास जितने भी फोल्डर होंगे सारे फोल्डर्स का एक ही जैसे दिखेंगे, मतलब हमारे जितने भी फोल्डर्स होंगे उनके सारे सिंबल एक जैसे होंगे। और फाइल, जैसे हमारे पास टेक्स्ट फाइल होगी तो उसके सिंबल्स एक जैसे होंगे, ऑडियो फाइल होगी तो उसका सिंबल एक जैसा होगा, वीडियो फाइल होगी तो उसका सिंबल एक जैसा होगा। तो कहने का मतलब आइकन इज जस्ट क्या है, आइडेंटिटी है जो किसी पर्टिकुलर ग्रुप को बताता है। आइकन एक तरीके का क्या है, पिक्टोरियल सिंबल है। पिक्टोरियल सिंबल का मतलब है पिक्सल के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जाता है। पिक्टोरियल सिंबल जो पिक्सल्स के फॉर्मेट में होता है, पिक्सल्स। तो सिंबल हमारे पास ये आइकन क्या है, एक सिंबल है जो किसी पर्टिकुलर चीज को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। आइकन कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई अलग से चीज इसमें दिया गया। आइकन का मतलब है जस्ट एक सिंबल जो किसी पर्टिकुलर फाइल को दर्शाएगा या किसी पर्टिकुलर फोल्डर को स्पेसिफाई करेगा। ऐसे ही हमारे पास जिसको माउस पॉइंटर आप बोलते हो, माउस पॉइंटर का मतलब क्या है, पॉइंट का मतलब इंडिकेट करना, पॉइंटर का मतलब जो इंडिकेट करता होगा, इंडिकेटर, पॉइंटर। इसमें माउस की हेल्प से चलता है इसलिए इसको माउस पॉइंटर कहते हैं। जहां पे भी हम इस एरो को ले जाकर के छोड़ देंगे ये तुरंत के तुरंत ये क्या करेगा, आपको थोड़ा सा हिंट देने लगेगा। जस्ट लाइक दैट आप कह सकते हो हिंट, ये आपको क्या देगा, हिंट प्रोवाइड करेगा कि वो क्या चीज है। माउस पॉइंटर को अगर हम किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे ले जाकर के अगर हम छोड़ देते हैं तो वो हमें क्या देगा, एक हिंट देगा। उस हिंट का माउस पॉइंटर का मेन काम क्या है, किसी पर्टिकुलर
फाइल या फोल्डर को इंडिकेट करना या पर्टिकुलर ऑप्शंस को इंडिकेट करना। एंड ऑल्सो गिव एन हिंट अबाउट अ पर्टिकुलर ऑप्शन। किसी पर्टिकुलर ऑप्शंस पे क्या करेगा, ये आपको हिंट देगा, पॉइंटर। जैसा अभी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्क्रीन है डेस्कटॉप, जहाँ पे बहुत सारे आइकन्स हमारे बने होते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कुछ हमारे पास स्टार्ट करने के भी सिंबल्स बने होते हैं। अगर हम माउस पॉइंटर यहाँ पे ले जाकर के छोड़ देंगे तो ये यहाँ पे तुरंत लिख करके ये बताएगा स्टार्ट बटन। यहाँ पे आपको तुरंत बताएगा स्टार्ट बटन। अगर कहीं और पे भी ले जाकर के आप माउस छोड़ दोगे तो उसके बारे में भी वो इंडिकेट करने लगेगा कि वो क्या चीज़ है। हाँ, डेस्कटॉप पे नहीं रहता, खोले के बाद। हाँ, इधर देखो, ये जैसे डेस्कटॉप है ना, डेस्कटॉप पे केवल आपको मिलेगा आइकन और मिलेगा आपको माउस पॉइंटर। हाँ। इसके अलावा एक आपको मिलेगा टास्क बार। क्या मिलेगा? टास्क बार। इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा अगर हम डेस्कटॉप पे हैं तो। ये डेस्कटॉप है। टाइटल बार हमारा मिलता है, जैसे मान लीजिए हमने कोई फाइल ओपन किया है, अगर हमने कोई क्या किया है, फाइल ओपन किया है या फोल्डर ओपन किया है, देन हमें मिलेगा यहाँ पे टाइटल बार। टाइटल क्या इंडिकेट करता है कि हमारी कौन सी फाइल खुली हुई है। टाइटल में हमें क्या इंडिकेट करता है कि कौन सी फाइल खुली हुई है या कौन सा फोल्डर ओपन हुआ है। तो यहाँ पे टाइटल में हमें बताएगा, जैसे मान लीजिए हमने इंट्रोडक्शन नाम का हमने फाइल बनाया है, तो इंट्रोडक्शन नाम से हमें यहाँ पे दिखाएगा। तो ये ज़्यादातर हमारा ब्लू कलर से होता है, बाकी आप कलर चेंज भी होता है इसका, अलग अलग थीम के अकॉर्डिंग होता है, बट ज़्यादातर आपके मोस्ट प्रोबेबली क्या होते हैं, ब्लू ही होते हैं। जहाँ पे हमें ये एक बटन मिलेगा मिनिमाइज का, मैक्सिमाइज का और क्लोज का। क्लोज करेंगे तो यहाँ से बंद हो जाएगा, मिनिमाइज करेंगे तो ये हमारा ये जो डेस्कटॉप होता है ना, यहाँ पे जा करके ये मिनिमाइज करके रख देगा, फोल्ड करके। इसमें एक तो टाइटल होता है, एक और होता है टास्क बार, स्टेटस बार, सॉरी स्टेटस बार। स्टेटस का मतलब होता है इस फाइल के बारे में। स्टेटस का मतलब क्या है, जैसे हमारे पास क्या होता है व्हाट्सएप में स्टेटस होता है ना, वो भी पर्टिकुलर व्हाट्सएप का स्टेटस मतलब उस बंदे के बारे में स्टेटस शो करता है। वैसे ये फाइल के बारे में स्टेटस बताएगा कि इस फाइल में कितने नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स हैं, कितने नंबर ऑफ स्पेस हैं, कितने नंबर ऑफ वर्ड हैं, कितने नंबर ऑफ लाइंस हैं, ये हमें स्टेटस बार में मिलेगा। फोल्डर होगा तो इसमें कितनी फाइलें हैं, कितने फोल्डर्स हैं, ये हमें यहाँ पे स्टेटस बार में बताएगा। तो स्टेटस का मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर फाइल या फोल्डर के बारे में बताएगा। तो टास्क बार हमारा क्या है, डेस्कटॉप का मिलता है। टास्क बार हमारा किसी फाइल या फोल्डर में नहीं मिलता है। टाइटल बार मिलेगा, स्टेटस बार मिलेगा। अगर हमने कोई फाइल ओपन करके रखी है, अगर कोई फोल्डर ओपन करके रखा है, तो उसमें दो चीज़ें मिलेंगी, एक तो टाइटल बार, दूसरा स्टेटस बार। टास्क बार हमारा मिलता है कहाँ पे, डेस्कटॉप पे। तो टास्क बार हमारा फाइल या फोल्डर में नहीं मिलेगा, ठीक है। टाइटल बार किसमें मिलता है? टाइटल बार भी हमारा फाइल या फोल्डर में ही मिलेगा। टाइटल का मतलब ही होता है कि उस फाइल या फोल्डर का नाम।